फिर है ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का वही साइकोलॉजी का पेपर, सेकंड पेपर है थ्योरी का। तो इसमें एक यूनिट में है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो क्या है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? अनेक प्रकार के व्यक्ति लेकिन अनेकों में भी विभिन्नता हमारे भारत की जैसे विशेषता है, और व्यक्तिगत विभिन्नता भी इसी प्रकार से 8 प्रकार से भिन्न होती है। जैसे कैसे 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 भिन्न होते हैं? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, लर्निंग में, उपलब्धि में, अचीवमेंट में, विकास में, डेवलपमेंट में, दृष्टिकोण में, एटीट्यूड में, रुचियों में, कैसे सबके इंटरेस्ट अलग हैं ना, फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से। तो सब ये क्या सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता इतने प्रकार की है। अब ये कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, ये जो है, इनके कारण क्या है, क्या इसके कॉज हैं, क्या कॉजेस हैं ना। तो इसमें क्या था, सबसे पहले तो व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम होती है, फिर वातावरण के द्वारा, फिर ये जाति के द्वारा, फिर क्षेत्र के द्वारा, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता भाषा के आधार पे भी हो जाती है, फिर ये वर्ग के आधार पे, फिर आयु के आधार पे, है ना, शिक्षा के आधार पे, आर्थिक दशा, लिंग भेद, पक्षपात। तो ये इतने सारे कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाती है। व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने में विद्यालय की अब क्या क्या रोल होना चाहिए? तो रूल ऑफ स्कूल्स इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या कुछ भूमिका इनकी होनी चाहिए या नहीं? तो भौतिक सुविधा उपलब्ध कराएं, जो स्कूल हैं भौतिक सुविधा उपलब्ध कराएं, समानता रखें, पक्षपात ना हो, सबको समान सुविधा हो, समान रूप से शिक्षा दें, लिंग भेद में समानता करें, कोई पक्षपात ना करें। विद्यालय में यदि शिक्षा के ओर ध्यान देंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, और बच्चे का विकास होगा तो समाज एवं देश भी प्रभावी रूप से प्रगति करेगा। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसी तरह से एक टॉपिक और है इसमें साइकोलॉजी में, अधिगम, लर्निंग। तो क्या लर्निंग है? सीखना ही अधिगम है, और व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक समझिए सीखता है। परिस्थिति, एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर व्यक्ति सीखता रहता है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये कि अधिगम को भी, जो लर्निंग फैक्टर्स हैं ना, अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं, तो इसमें भी हैं। जैसे क्या, कौन से ऐसे कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं? जैसे क्या, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, और क्या है, गत अधिगम, पूर्व का प्रीवियस लर्निंग, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक दोष है, फिजिकल, है ना, ये क्या, ध्यान एवं रुचि है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, कठिनता स्तर है। तो ये सब जो है फैक्टर्स हैं। अधिगम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हों इसकी लर्निंग की, क्या कि ये सार्वभौमिक है। लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है और परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, विकास है ना, विकासात्मक है इसका। ये क्या, डेवलपमेंटल है, अनुकूलन है, एडजस्टमेंट पूर्ण है, प्रयोजनपूर्ण है ना। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम रचनात्मक भी है। अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये टॉपिक साइकोलॉजी के हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।